2008 में मैंने एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में यूजीसी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फेलोशिप लेकर पीएचडी ज्वाइन की थी। तब मेरा टॉपिक था हाइपोथायराइडिज्म। उस टाइम मैंने आयोडीन के ऊपर बहुत सारे लिटरेचर रिव्यू की थी। सीवीड के बारे में तब से ही मेरा इंटरेस्ट ग्रो कर गया था। आज आप लोगों के सामने मैंने ऐसे एक सप्लीमेंट के बारे में बताने वाली हूँ जो लेकर अपने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकते हैं और ये ऑर्गेनिक सोर्स भी है। ये है सी केल्प। ये एक तरह का सीवीड है, मतलब एल्गी है, ओशन एल्गी है। एल्गी दो तरह का होता है, माइक्रो एल्गी एंड मैक्रो एल्गी। ये सीवीड जो है ये मैक्रो एल्गी होता है, वेजिटेबल जैसा है। ये हमारा जो सी एनिमल्स जैसे कि सील, पेंगुइन, सी लायन, डुगोंग, डॉल्फिन्स, ये सब ये सी केल्प खाता है। और सी केल्प से आजकल टैबलेट मिलता है। हमारा देश में 3000 के ऊपर सीवीड का स्पीसीज मिलता है, मगर हार्डली 200-300 वैरायटी मेडिसिनल पर्पस यूज़ होता है। बाकी कोई एक्सप्लोरेशन नहीं है सीवीड लेकर। हमारा देश में थोड़ा बहुत रिसर्च होता है, मगर बाहर देश में जिन लोगों के पास समुंदर है वो लोग 100 साल से भी ज़्यादा टाइम से बहुत सारे सीवीड्स को डाइट में इनकॉर्पोरेट किया और बहुत बेनिफिट लेते आए हैं। जैसे कि चीन, जापान, कोरिया, यूएसए, कनाडा, सारे देशों ने ये सीवीड डाइट में ऐसे ही सलाद, अदरवाइज़ वेजिटेबल्स जैसे खा लेता है। मगर हमारा देश में इतना कोस्टल एरिया है तो भी लोगों के अंदर कोई अवेयरनेस नहीं है सीवीड लेकर, और लोग जानते भी नहीं है कैसे इसको यूज़ करें। सिर्फ मेडिसिनल पर्पस अगर अगर और कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ ने यूज़ करता है। आजकल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इंडियन मिनिस्ट्री के अंडर में पोर्ट ब्लेयर में ग्लेसिलेरिया बोल के एक सीवीड कल्टीवेशन कर रहा है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। प्लेनलैंड का पॉपुलेशन के पास ये सीवीड पहुंचता भी नहीं है। अभी चलते हैं इसका बेनिफिट्स के बारे में। सी केल्प के अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, आयरन, बी विटामिन्स, सारे मिनरल्स बहुत गुड अमाउंट में रहता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी वेजिटेबल्स है। थायराइड का प्रॉब्लम दो तरह का होता है, एक हाइपोथायराइडिज्म और एक हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म जो होता है ये तो सिर्फ आयोडीन डेफिशिएंसी से ही चालू होता है, मगर प्लेनलैंड में नॉन वेजिटेरियन लोगों के अंदर थायराइड की प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। हाँ, बात तो वही है, सब लोग इतना कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ग्लूकोज हाई होता है, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस बन गया, इसलिए थायराइड भी काम नहीं कर रहा है। आयोडीन होकर भी एक डाइट से इतना आयोडीन मिल रहा है, फिश से, नॉन वेज आइटम से, तो भी आयोडीन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, लीवर फैटी बन गया। थायराइड जो हार्मोन्स है T4, T3, ये 3-4 जो होता है ये आयोडीन मॉलिक्यूल्स का नंबर होता है। थायराइड से T4 निकलता है, वो लीवर में जाके एक्टिव फॉर्म T3 में कन्वर्ट होती है, मगर जब फैटी लीवर बन जाता है ये T4, T3 एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो हाइपोथायराइडिज्म आ जाता है। आजकल लोगों के अंदर थायराइड की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया। बच्चों लोगों को तो थायराइड के प्रॉब्लम बहुत आ रहा है, क्योंकि इतना चॉकलेट्स, जूस पीने लग गए सारे। सोसाइटल हैज़र्ड जो है ग्लूकोज टॉक्सिसिटी दे रहा है, तो इससे इन लोगों का PCOD, PCOS ये सब आ रहा है। ये थायराइड का प्रॉब्लम से ही आ रहा है।
आयोडाइज सॉल्ट लेने से थोड़ा बहुत रॉ आयोडीन मिलता है, मगर आयोडाइज सॉल्ट बाज़ार में जो मिलता है मैंने देखा है ये लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस अवेयरनेस नहीं है। कैसे प्रिजर्व करना चाहिए आयोडाइज सॉल्ट को ये लोगों को पता नहीं है, क्योंकि आयोडीन मॉलिक्यूल जो है ये वोलेटाइल होता है। आप एयरटाइट कंटेनर में नमक नहीं रखोगे तो सारे आयोडीन उड़ जाता है। तो आयोडाइज सॉल्ट खरीद के भी आपने आयोडीन फुलफिल नहीं कर पाते हो अपना। सीवीड तो अभी हमारा देश में खाने के लिए अवेलेबल भाजी जैसा शाक जैसा मिलता नहीं है बाज़ार में। तो क्या करें, इसका अभी अमेज़न में मैंने देखा इसका टैबलेट्स मिल रहा है, लायोफिलाइज्ड शीट मिल रहा है, A4 शीट जैसा। मैंने ख़रीद के यूज़ किया, वो भी अच्छा है, मुझे तो अच्छा ही लगा। जिन लोगों का नॉनवेज खाने का आदत नहीं है उन लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। मेरिन जो स्मेल रहता है वो एक स्मेल है। अपना माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लाई करने का ईजीएस्ट तरीका है ये सी केल्प का टैबलेट ले लेना। हर रोज़ एक या दो करके आप टैबलेट लोगे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाता है। इसमें आयोडीन भरपूर रहता है, आपका रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाता है और इजीली एब्जॉर्बेबल भी होता है। इसके अंदर जो दूसरा चीज़ मिलता है वो है सेलेनियम। आयोडीन के साथ साथ सेलेनियम न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेशन और थायराइड फंक्शन के लिए सेलेनियम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। सी केल्प का पील्स लेने से सेलेनियम मिल जाता है और सी केल्प के अंदर क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा होती है, पूरा ग्रीन रहता है। क्लोरोफिल का मेन मॉलिक्यूल है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल रिच वेजिटेबल्स आप लोगे तो आपका मैग्नीशियम का कभी कमी नहीं होता है। इसलिए सी केल्प पील्स लेने से आपका मैग्नीशियम का रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाता है। सी केल्प के अंदर आयरन भी रहता है और विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा रहता है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इतना अच्छा अमाइनो एसिड्स का सोर्स वेजिटेरियन पीपल को नहीं मिल सकता है। नॉन वेजिटेरियन पीपल को जितना अमाइनो एसिड्स मिलता है नॉनवेज खा के, फिर सीवीड से भी ऐसे ही बेहतर क्वालिटी का अमाइनो एसिड्स मिल जाता है। और लास्ट में एक स्पेशल कंपाउंड के बारे में मैं बताऊंगी, वो कैंसर प्रिवेंट करता है, एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। सी केल्प के अंदर एक फाइटोन्यूट्रिएंट, फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जिसके अंदर है फ्यूकैडन, वो एंटी कैंसर होता है। ये सी केल्प के अंदर बहुत सारे मिलता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट ट्रेस मिनरल है वेनेडियम, जो ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, ये भी सी केल्प के अंदर है। एक्चुअली जिन लोगों का हार्मोनल इम्बैलेंस आता है जिस स्टेज में, जिस उम्र में, तो उन लोगों का ये सीवीड सप्लीमेंट बहुत काम आता है। जैसे कि मेरा बेटी टीनेजर है, इसलिए मैंने मेरा बेटी को भी सी केल्प का सप्लीमेंट चालू कर दिया। कभी कभी वो A4 वाला शीट, जो नोडी शीट, वो भी मैं लेके आती हूँ। जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम है, जिन लेडी लोग मेनोपॉजल है, तो इन लोगों के लिए सी केल्प का सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी बनता है, बहुत ही ज़रूरी है। अमेज़न में बहुत सारे कंपनीज़ का सी केल्प टैबलेट्स मिल जाता है। आपका जो पसंद है आप ख़रीद के सप्लीमेंट ले सकते हो। थैंक यू।